वायनाड के जिनचार गांव में लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। जो लैंडस्लाइड की चपेट में आए वहां भयावह मंजर है। घर, कार, सड़क सब कुछ इस सैलाब में बह चुका है। तो हादसे के 30 घंटे बाद मलबे में जिंदगी की तलाश अब जारी है। ये वायनाड में तबाही के बाद का मंजर है। हर तरफ मलबा, कीचड़, पानी, आशियाने बिखर गए हैं। जहां से रोजी रोटी कमाई, वहां आज मलबा भर गया। अब राह पकड़ी है कि पहले जिंदगी बचाई जाए, क्योंकि बारिश का खतरा अभी बना हुआ है। मंगलवार को तड़के जब दूसरा लैंडस्लाइड हुआ, उस वक्त भी रेस्क्यू का काम चल रहा था। इसलिए लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। आशंका है कि खतरा पहले से ज्यादा हो सकता है। इम्पैक्ट देखिए कितना है। जो स्पॉट है वहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर आप देखिए कैसे यहाँ पर जो मलबा है वो पहुंचा है। ये टाउन है चूरलमला, और आप इस ऑटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लैंडस्लाइड की भयावहता क्या रही होगी। इसका पूरा जो एक टायर है वो पूरा यहाँ पर इसके जद में चला गया। आप देखिए, जब मैं यहाँ पर इस ऑटो के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पर ये मड है वो इतना ज्यादा गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये दलदल जो है और धंसता जा रहा है। आप इस ऑटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये जो है लैंडस्लाइड ने जो है कहर बरपाया है। आप देखिए ये एक दुकान है, दुकान का जो बोर्ड है, अगर मैं यहाँ से पैदल जाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां तक जाऊंगा तो घुटने से ज्यादा वहां पर दलदल है, वहां पर फंसने की संभावना ज्यादा है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो बोर्ड होता है दुकान का वो अमूमन कितना ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए वो कितना छोटा हो गया है। मतलब ये कि इस जगह पर कम से कम 3 से 4 फीट जो है वो दलदल भर गया है। यहाँ पर देखिए बाकी दुकानों का अगर हम आपको हाल दिखाएं तो जो सामान यहाँ पर जो इन दुकानों के अंदर पड़ा था, एक गिटार देखिए किस तरह से टूटकर यहाँ पर जो है मलबे के साथ बहकर आया है। साथ ही जो हैवी मशीनरी थी, यहाँ पर लेथ का काम होता था, उस दुकान में जो है वो पूरी तरह से जो है ये कह सकते हैं कि वो सारी जो मशीनें हैं वो अब मिट्टी के अंदर चली गई है। यहाँ तक एम्बुलेंसेस को आने की अनुमति है, जिस वजह से जैसे ही स्पॉट से कोई भी रेस्क्यू किया जा रहा है या डेड बॉडी उसको लाई जा रही है तो उसको लेकर अस्पताल में ले जाया जा रहा है। एक बार फिर देखिए कैसे किरण जो है हमारे कैमरामैन बहुत जान पर खेलकर हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्टिंग को हम अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी है इतनी ज्यादा सख्त कह सकते हैं कि जो पैर एक बार अंदर जा रहा है तो पूरा धंसता चला जाता है। एक बार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो इलाका, अगर हम इस दुकान के अंदर दिखाने की कोशिश करें आपको तो वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं है किरण। वहां पर भी आप देखिए किस तरह से जो मलबा है, जो दलदल है, जो कीचड़ है वो घरों के अंदर तक यहाँ पर घुसा हुआ है। यही वजह है कि इसे केरला की सबसे बड़ी तबाही कहा जा रहा है। वायनाड में ये इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। आपको बताते हैं इस जगह पर हादसे क्यों होते रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक वायनाड में लैंडस्लाइड की बड़ी वजह इसकी भौगोलिक संरचना है। वायनाड के चारों तरफ कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं। यहाँ बारिश भी पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है, इसलिए लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ी हैं। बारिश के वक्त लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। माइनिंग भी लैंडस्लाइड की बड़ी वजह है। ये पूरा इलाका केरल का इकलौता पठारी इलाका है जहाँ ऊंचे नीचे टीले हैं। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलानों वाली है। यही वजह है कि जब भी बारिश होती है जमीन दरकने का खतरा बना रहता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2021 के स्टडी के मुताबिक केरल के पूरे क्षेत्रफल का 43% हिस्सा लैंडस्लाइड प्रोन यानी भूस्खलन संभावित क्षेत्र है। इडुक्की में 74% और वायनाड में 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं। इसलिए मानसून में लैंडस्लाइड की आशंका हमेशा बनी रहती है। इस तरह के खतरे का अंदेशा यहाँ पहले से बना हुआ है। इससे पहले भी कई स्टडीज हो चुकी हैं जिन्होंने खतरे से आगाह करवाया है। तेरह साल पहले वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल ने लैंडस्लाइड की चेतावनी दी थी। मिप्पड्डी में लैंडस्लाइड की जांच के दौरान बनाई गई रिपोर्ट अगस्त 2011 में केंद्र सरकार को सौंपी गई।
पैनल ने केरल में 18 इकोलॉजिकल संवेदनशील लोकेशन के बारे में सरकार को बताया। तत्कालीन यूपीए सरकार ने पैनल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने आरटीआई के तहत भी रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी। वायनाड और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ सालों में प्रकृति तबाही मचा रही है। ताजा उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि अगर वक्त रहते सबक ले लिया होता तो जानमाल का ये भीषण नुकसान कम हो सकता था। केरल में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड के खतरे का इलाका पश्चिमी घाट में है, यानी वायनाड, कोझिकोड, मल्लपुरम, इडुक्की, कोट्टायम और पंथमिट्ठा जिले हैं। इन्हीं जिलों में लैंडस्लाइड के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। साल 2019 में केरल के 8 जिलों में लैंडस्लाइड की 80 घटनाएं हुई। इनमें 120 लोग मारे गए। इसी तरह 2018 में 10 जिलों में 341 बार जमीन दरकी, जिनमें 104 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहले केरल में ऐसी घटनाएं कम होती थी, लेकिन कुछ वर्षों में ये तेजी से बढ़ी हैं। साल 2019 में वायनाड के कुरिचियावाला इलाके में 4000 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि एक दशक में होने वाली बारिश का औसत 2200 मिलीमीटर है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। राहुल वायनाड से चुनाव जीते, लेकिन अब इस्तीफा देकर प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। राहुल, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल वायनाड पहुंचने के लिए मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू में राज्य सरकार की मदद कर रही है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों विंग्स ऑपरेशन शुरू कर चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने हालात पर नजर रखने के लिए 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्थिति पर नजर रखे हैं और उन्होंने जॉर्ज कुरियन राज्य मंत्री जी को प्रभावित क्षेत्रों के दौरा के लिए रवाना कर दिए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने केरल के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि भारत सरकार से हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है, की जाएगी। घटना के बाद तुरंत एनडीआरएफ की 2 टीमें, भारतीय सेना के 2 कॉलम और 2 आईएएफ हेलीकॉप्टरों को खोज और बचाव अभियान में लगाया गया है। 3 बेली पुलों के निर्माण के लिए सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के कॉलम तैनात किए गए। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष 24/7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राज्य को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केरल के भूस्खलन प्रभावित लोगों के बचाव के लिए मोदी सरकार राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसी तरह से उन इलाकों में पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है जो मलबे और कीचड़ की वजह से बंद हो गए। तबाही की पूरी तस्वीर आना अभी बाकी है।